गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम, समस्त गुरुओं को प्रणाम, गुरु शक्ति को प्रणाम, जिससे हमें जीवन में जो कुछ भी सीखने को मिलता है उन सभी गुरु ऊर्जाओं को हम प्रणाम करते हैं। और वास्तु शास्त्र में जब भी हम बात करते हैं तो एक वास्तु पुरुष मंडल यानी 45 ऊर्जाओं का एक समूह जिसको वास्तु पुरुष मंडल कहते हैं उसको भी याद करते हैं। और उसके लिए क्योंकि जब भी कोई नई कंस्ट्रक्शन बनती है तो उसका ध्यान करने के लिए हमारे वेदों में, हमारे धर्म में एक प्रॉपर विधि बताई गई है, तो इसलिए उसको याद भी करना चाहिए और उसको स्मरण करके ही कोई भी वास्तु से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य करना चाहिए। तो मैं सूबे सिंह यादव, आप सभी परिचित हैं, बैंक में जॉब करता था, मैनेजर से रिटायर हुआ हूं और पिछले 10 साल से लगभग मैं महावास्तु पैटर्न पे वास्तु का लोगों को समाधान देता आ रहा हूं। और मैंने लगभग जितने भी केस आज तक मैं लगभग 1800 से 2000 के आसपास केसेज लिए हैं, लगभग कोशिश ये रही है कि उनको सबको फायदा हो और लगभग सेटिस्फाई भी हुए। तो साथियों, आज हम 5 एलिमेंट जिनका, आवाज आ रही है मेरी, जिनका हमने पिछले हमारे संबोधन में भी विस्तार से बताया था, आज बेसिकली हम फाउंडेशन कोर्स में पहला आज का हमारा चैप्टर रहेगा 5 तत्व। पहला तत्व क्या है और उससे दूसरे तत्व की रचना कैसे होती है और बाकी को उसका कंट्रोल कैसे होता है, इस पे आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इसी पे चर्चा होगी। तो संसार की रचना यानी 25 एलिमेंट में पूरे वर्ल्ड को कैटेगराइज किया हुआ है। उनमें से 5 तत्व मूल तत्व हैं जिनको हम पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार और मन, ये मूल हैं। और इनसे 5 तत्वों से, मन से ही फिर और 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 परसेप्शन और 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये ऐसे 25 तत्वों में पूरा वर्ल्ड कैटेगराइज किया जाता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मेरी 8 प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, मन और चित्त, ये जो अपरा है, जड़ प्रकृति है ये, और जिससे मैं इनको धारण किए हुए परा प्रकृति, जिसको चेतन या जीव रूपा भी कहा है, गीता के 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में ये विस्तार से बताया गया है। तो ये प्रकृति का जो इन्होंने 8 प्रकार की बताई है, इनमें से हम 5 विशेष जो एलिमेंट है जिसपे हमारा घर या भौतिक आवरण हम जो बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनके ऊपर हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जल एलिमेंट की, कि ये कैसे, क्या गुण है और कैसे ये अपना प्रभाव दिखाता है। साथियों, जल एक 5 तत्वों में जो आधार है इस संरचना के, एक तत्व है। इसके गुण आपने देखा भी होगा, एक तो ये बहाव का गुण होता है इसमें, यानी जो चीज फ्लो रखती है और फैलाव रखती है। साथ में इसका क्या रंग है, जल को हम
ब्लू और ब्लैक कलर में इसको आगे जब भी आप वास्तु में बढ़ोगे देखोगे तो जहां भी नीला रंग और ब्लैक रंग आएगा आप उससे सीधा ये समझना कि जल का यहाँ पर निवास है या जल की यहाँ पर उपस्थिति है। और इसकी आकृति वेव्स में, क्योंकि जल है वो वेव्स में जैसे उसकी लहरें होती है ऐसे ही आकृति है, तो कोई भी इस तरह की आकृति तो आप उसको जल का प्रतीक समझना है। जल के गुण क्या है? जल फ्लो है, जैसे धन है, धन को भी इसीलिए वाटर का रूप में हम देखते हैं कि जैसे धन एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है, कोई खर्च करता है, कोई उसको अर्न करता है, ऐसे ही बहता रहता है। तो ये जल का गुण है। साथ में जल भावना और अपने विचारों को भी हम जो प्रकट करते हैं या हमारे अंदर कोई भी भाव पैदा हुए, ये जल का ही प्रतीक है। तो जहां भी कोई बात आए कि मेरी भावना ये है, मेरी भावना आहत होती है, या मैं अपने विचार नहीं प्रकट कर पा रहा हूं या विचारों पर ठेस लगती है, तो ये समझो कि ये आपके जल की दिशा के दोष हैं। और उसमें जल में आप जो इसके अदर क्वालिटीज है जिसका हम अभी वर्णन करेंगे, वो सारे इसी में ही भावनाओं से रिलेटेड जल ही वो आपकी उपस्थिति है, वो ही आपका समझो कि जल की ही एक्टिविटी हो रही है। तो उसको ध्यान रखना है। इसकी ऋतु है जल की ठंड, यानी ठंडा मौसम है वो इसकी ऋतु है जल की। उत्तर दिशा है जल की। ब्रॉड में अगर हम कहें 4 दिशाओं में, तो उत्तर दिशा पूरी, जिसमें से 4 दिशाएं, 16 दिशाओं का जब जिक्र आएगा, कल का हमारा लेसन है वो दिशाओं पे ही रहेगा, तो उसमें 4 उत्तर की 4 दिशाएं वो जल की दिशाएं मानी जाती हैं। और इसमें जल में आपकी 4 सेंसेस, इंद्रियां इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी? जल में पहला इसमें टेस्ट, दूसरा इसमें स्पर्श कर सकते हो, आप इसको देख भी सकते हो, और इसका टेस्ट हो गया, स्पर्श हो गया, और देखना हो गया, और फील करना, महसूस करना, 4 इंद्रियां इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जल में कैसे बहाव है। कोई भी बहाव की जो वस्तु है वो जल की ही गिनी जाएगी। और कोई भी अगर गड्ढा है, जैसे कई लोगों के अंदर अभी भी ये बैठा हुआ है कि घर में जो ऊपर पानी का टैंक बना हुआ है, या रसोई में कोई बाहर ऊंचाई पे आप जल का पात्र रखते हैं, उसको जल समझते हैं। ऐसा नहीं है। जल उसी को माना जाएगा जो आपके ग्राउंड लेवल से नीचे है या अंडरग्राउंड वाटर है, वो जल की कैटेगरी का, वो जल के गुण वो है। और जो बाहर 5 किलो से ज्यादा वजन कहीं भी आपने स्टोर कर लिया जल को, वो जल नहीं, वो अर्थ के गुण देगा। उसको आप अर्थ में ट्रीट करना, ये इसका विशेष है। क्योंकि बाहर हो गया, वजन हो गया, तो वो हो गया आपका अर्थ, ना कि वाटर। इसलिए भ्रांति नहीं रखनी चाहिए कि जल हमने ऊपर छत पर रख दिया, जल आ गया जी, गलत दिशा में रखा गया। नहीं, जल वही है जो अंडरग्राउंड है या वाटर लेवल, जमीन के लेवल से ही नीचे है या समतल है, वो जल समझा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम कि जल से क्या बना। जल से हमारे यहाँ वनस्पति, जैसे जितनी भी वनस्पतियां हैं, वो जल से ही पैदा होती है, जिसको एयर, वायु कहा गया है। वायु का तत्व की गुण है कि वो वृद्धि करता है। जो भी आपको वृद्धि और स्पीड से वस्तु बढ़ती है, वो एयर की या वायु की, या आप कह सकते हैं जिसको हम लकड़ी के नाम से भी आगे बार बार आएगा कि लकड़ी वो भी वायु का ही पार्ट समझिए, वायु ही समझिए उसको। ये इसके गुण है वृद्धि का। इसकी आकृति रेक्टेंगल,
या पतली कोई भी चीज है, लंबी है, वो जल की कैटेगरी में आएगी। जल का सॉरी, मैं वायु की बात कर रहा हूं, वो वायु की कैटेगरी में आएगी रेक्टेंगल। और वायु का रंग आपको पता है, लकड़ी का जो रंग है वो वायु का रंग हरे रंग में हम इसको जानते हैं। क्योंकि जितनी भी वनस्पतियां हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन देती है, हमारा जीवन का आधार है, तो ये एयर का विशेष गुण है। इसलिए ये प्राण वायु भी, यानी इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं उनका आधार है। जल का हमने बताया, वायु में आपकी आकृति आती है, वो रेक्टेंगल बता दिया। इसके गुण हमने बताए। ऋतु इसकी है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु एयर की है। और एयर पृथ्वी का पर दिशा पूर्व है। और एयर में, कहाँ घूमा है? हाँ जी, कहाँ घूमा है? और कहाँ छुट्टी मनाया है? कहीं नहीं। यहाँ तो नहीं थे। रात में गया था। रात में गया। बीच में कृपया मैं आपको टाइम दूंगा, मैं एक बार बोल लेता हूं। अपना ये मेरा अभी तक नहीं हुआ। चैप्टर पूरा होने के बाद आपको 10-15 मिनट अपने जो भी डाउट्स हैं, जो आपकी क्यूरियोसिटी है, उनको दूर करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। बीच में बोलेंगे तो फिर डिस्टर्ब होंगे सभी। इसका एयर का जो और क्वालिटी है, जैसे अब ये सूख जाए, लकड़ियां जब सूख जाती है जंगल में, आपने देखा होगा घर्षण से उसमें आग लग जाती है, तो लकड़ी से यानी एयर से फायर बनती है। फायर के गुण त्रिकोण और साथ में लाल रंग, और इसकी प्रवृत्ति है कि ये ऊपर उठती है। इसीलिए अंतरिक्ष जो है वो फायर में ही काउंट किया गया है। शरीर में भी जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है उसको हम अंतरिक्ष के रूप में या फायर के रूप में ही जानते हैं। ये आपके अग्नि के, मैंने आकृति बताई अभी, त्रिकोण, या इसका लाल रंग, या ऊंची जो उठे अनिल, जैसे इसको ये भी कहा है, जो अपलिफ्ट हो, वो क्वालिटी वाले वो सारे फायर में कवर होंगे। और ग्रीष्म ऋतु इसके लिए कैटेगराइज है, गर्मी है वो फायर की है। और दक्षिण दिशा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, ये तीन दिशाएं इसकी दिशाएं हैं। साथ में इसमें तीन इंद्रियां, पानी कोई के बाद पी लेंगे। देखना साथ में हम पी होगा। और स्पर्श और साथ में सुनना, आवाज, ये तीनों इंद्रियां इसमें काउंट होती है। साथियों, जब फायर बुझ जाती है तो इससे राख बनती है, और राख से फिर अर्थ, यानी वो सॉलिड रूप लेती है, वो अर्थ बनती है। तो फायर के बाद फिर अर्थ, जिसके लिए दो दिशाएं और सेंटर, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये अर्थ की दिशा है। अर्थ का रंग येलो कलर होता है अर्थ का। इसका ये अंदर का कुछ इसका रूप सॉलिड रहती है। जो भी कोई चीज सॉलिड है या शुष्क है या वजन में भारी है या ऊंची है, वो अर्थ में आप काउंट करना। बहन जी भी अर्थ देंगे। के एक्सक्यूज मी सर। सर एक बार आप हम सबको म्यूट कर दीजिए ताकि हमारी आवाज आप तक ना जाए, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। बहुत डिस्टरबेंस कर रहे हैं, मैं अभी करता हूँ सबको म्यूट, क्योंकि बीच में कुछ साथी घर के भी काम करते रहते हैं, बच्चों को निर्देश देते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। म्यूट ऑल। अभी हम बात कर रहे थे कि भूमि यानी अर्थ के क्या इनकी क्वालिटी है। रंग येलो, आकृति अर्थ की स्क्वायर यानी
वर्ग की जो आकृति है वो इसकी आकृति होती है। और गुण, अर्थ के गुण बताए अभी, जैसे कोई भी स्थायित्व अगर है, कोई भारीपन है, दबदबा की बात आती है, या पायेदारी है, या उसमें प्रभाव देने की जो क्वालिटी है वो अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ का अपना विशेष महत्व ये रहता है कि ये पांचों इंद्रिय यानी संपूर्णता को भी दर्शाती है। इसमें आपकी पांचों इंद्रियां शामिल होती है। चार, जैसे जल में चार है तो इसमें पांचवी इंद्री, सूंघने की इंद्री भी इसमें जुड़ जाती है। और आपने अगर सुना हो कि शिव सूर्योदय शास्त्र एक जो श्वास प्रक्रिया पे ही पूरा, शिव जी ने पार्वती जी को ये विधा बताई थी, शिव सूर्योदय शास्त्र के नाम से इस ग्रंथ को जाना जाता है। उसमें बताया है कि जब अर्थ के गुण यानी आपका श्वास और जिसमें पांचों इंद्रियां सम्मिलित हो, वो श्वास आपका तीन प्रकार का, एक कहते हैं ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, यानी जब आपकी ईड़ा नाड़ी चले उस समय ये आपके जो अर्थ वाले गुण है, पांचों इंद्रियां एक्टिव रहती है, उस समय आप बहुत लाभकारी स्टेज में रहते हैं। उस समय किया गया कार्य आपको सदा ही लाभ देता है। तो पांच, क्योंकि अर्थ में पांचों इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये आपकी एक विशेष अर्थ की देन है आपको। साथियों, मैं बात करूं अगले तत्व की, तो अर्थ में आप देखते होंगे कि इसमें मेटल का अर्थ में कई जगह विभिन्न प्रकार के मेटल अर्थ में पाए जाते हैं। और अर्थ की और स्पेस की, आकाश की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इसको आकाश के रूप में भी हम जानते हैं, मेटल को के रूप में भी जानते हैं। स्पेस के अपने गुण हैं, इसका रंग सफेद है, और डिजाइन इसका अगर हम कहें तो ये वर्ग के रूप में इसको हम देखते हैं। व्रत व्रत है इसका, यानी सर्कल इसका रूप है। और इसके गुण, ये आवरण है। जैसे आपने देखा कि सारा जितना भी ब्रह्मांड है वो सारा स्पेस में ही समाया हुआ है। इसकी ऋतु शरद ऋतु है, दिशा इसकी पश्चिम है। स्पेस की पश्चिम, घर में अगर पश्चिम दिशा में जितना भी है, इसकी भी चार दिशाएं हैं, वो पश्चिम दिशा, वो स्पेस की ही दिशा कहलाती है। और स्पेस के अंदर केवल एक इंद्री यानी श्रवण शक्ति, कान से हम श्रवण करते हैं, ये इंद्री इन्वॉल्व होती है। तो एक इंद्रिय है स्पेस। अगर स्पेस में आप काउंट करें तो ये हमें क्या क्या इसके गुण हैं वो विस्तार से हम आगे करेंगे हर एलिमेंट के ऊपर। लेकिन इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि ये हमें एक आधार दिया हुआ है। हर कार के, चाहे वो प्लैनेट हैं चाहे स्टार हैं, वो स्पेस नहीं थाम रखा, और यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जिसको कई लोग ईश्वरीय ऊर्जा या दैवीय ऊर्जा किसी भी रूप में बोलते हैं। और वास्तव में ये ही एक पूरा जो सब चीजों को थामे हुए है, इसको आवरण दिया हुआ है। स्पेस का बहुत बड़ा महत्व है। नॉलेज और बचत और लाभ प्राप्तियां इसके गुण हैं। स्पेस से ही, जैसे बादल, जब पानी गर्म होता है, हीट गर्मी के दिनों में, तो वाष्प बनकर उड़ती है, और ये जब जल वाष्प बन के जाता है, आपस में टकराते हैं, तो फिर से पानी बनता है। तो स्पेस से जल क्रिएट होता है। इस प्रकार ये एक सर्कल पूरा हो गया कंस्ट्रक्शन का। इसमें पांचों तत्व, क्या इनके गुण हैं, क्या इनके रंग हैं, हमने विस्तार से जाना। कौन सी ऋतु इनमें रिलेटेड है,
कौन सी दिशा में ये फैले हुए हैं और कितनी दिशाएं में इन्वॉल्व है, आगे आने वाले डायरेक्शन वाले चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन हम उस पे जाने से पहले कि ये बनते कैसे हैं, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ कंट्रोल और थ्योरी ऑफ बैलेंस। क्योंकि लाइफ में जब भी कुछ आप असंतुलन महसूस करते हो या कमी महसूस करते हो या बीमारी महसूस करते हो, शरीर बीमार हो गया, तो ये इम्बैलेंस से आते हैं। आपका स्वास्थ्य जब रहते हो आप स्वस्थ, तो आपको पता ही नहीं लगता कि हमारे शरीर में कहाँ हाथ है और कहाँ पैर है, कहाँ क्या कौन सा ऑर्गन है। इनका हमें तभी आभास होता है जब वहां पे पेन होता है। आंख का पता नहीं लगता, लेकिन आंख में थोड़ा सा भी अगर कोई बारीक रेत का कण गिर जाए तो पता लगता है, बार बार उधर ही ध्यान जाएगा कि हाँ आंख में ये गड़बड़ हो गई। तो यानी ईज स्थिति में है वो स्वास्थ्य है, यानी वो बैलेंस है। और जब ये इम्बैलेंस हो जाए, डिस ईज हो जाए यानी डिजीज हो जाए, तो महसूस होता है कि हाँ कुछ ना कुछ शरीर में कहीं पे कोई गड़बड़ हुआ है। तो ये हमारे कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है, क्रिएशन कैसे होता है, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, ये वैसे इसमें थोड़ा आपको पता भी चल गया होगा, फिर भी हम अलग से थ्योरी ऑफ क्रिएशन पे अभी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक एलिमेंट को उठा लीजिए, जल। जल क्रिएट करता है वायु को, यानी वुड को। और जल में से, क्योंकि इसमें से वनस्पति पैदा हो गई, वो बड़े होकर जंगल बने और वो वायु प्रदान की हमें, तो ये ओरिजिन हो गया जल। और इसका जैसे इसको आप मान लिए इसका फादर और इसका बेटा हो गया वायु, लकड़ी। आप ये बार बार इसको, तो मैं इसको एक टर्म दे रहा हूं कि जल से क्या बना, लकड़ी, एयर, वायु, ये इसका बेटा हो गया। और वायु जब बड़ी वनस्पति बनी, पेड़ बने, वो सूखे आपस में रगड़ हुई, उनसे अग्नि पैदा हुई। तो अग्नि पैदा हुई यानी अगर आप पीछे तक जाए तो जल दादा बन गया, वायु हो गया उसका बेटा और वो हो गया उसका पोता। तो इस प्रकार से आप इनको भूलेंगे नहीं, यानी ओरिजिनेटर जल, अगर हम वहां से शुरू करते हैं, जल, जल से एयर और वुड, वायु, और वुड से, वायु से अग्नि, और अग्नि जब बुझ जाती है तो उससे राख बनती है, राख से अर्थ बनती है। वो जब सॉलिड होगी धीरे धीरे अर्थ बनती है। तो अग्नि का बाप हुआ वायु और अग्नि का बेटा हुआ अर्थ। और अर्थ से उसमें मेटल होते हैं, तरह तरह के जितने खनिज हैं, जितने खनिज पदार्थ हैं, वो अर्थ में ही हमें मिलते हैं। और अर्थ की और स्पेस की कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जैसे आपने देखा होगा कि पारदर्शी जितने भी शीशे हैं, वैसे तो मेटल है वो, लेकिन आकाश की तरह उसमें से आप आर पार देख सकते हो। तो ऐसे ही जो मेटल हैं व्हाइट कलर के, और जिसमें आर पार देखा जा सके, इसलिए उसका स्पेस से हमने, जैसे लकड़ी को हमने वायु का भी नाम दिया हुआ है, ऐसे ही वास्तुशास्त्र में इनकी कई तत्वों की दो दो नाम से जाना गया। तो ये मेटल भी है और स्पेस भी है और आकाश भी है। तो अर्थ से क्या बना, आकाश। और आकाश में बादल जब उमड़ घुमड़ के आपस में टकराए और वो फिर से जल का रूप लेकर धरती पर बरसात के रूप में आते हैं, वो जल बन गया। ऐसे ही ये थ्योरी ऑफ क्रिएशन, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनता है, दूसरे से तीसरा, ऐसे पांचों एलिमेंट बनते हैं। अब हम बात करें कि थ्योरी ऑफ कंट्रोल क्या है। इसमें बहुत अच्छा एक गीता में उदाहरण दिया गया है कि एक श्लोक है
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोत्सव कर्मणि। यानी मैं इसका अगर सरलार्थ करूं तो कर्म करना, कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन उसका फल तेरा अधिकार नहीं है। क्योंकि फल के लिए भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं खड़ा हूं। जबकि हमारे यहाँ हम इसका गलत अर्थ लेते हैं कि फल की इच्छा मत रख, बगैर इच्छा के कोई कार्य होता ही नहीं। इसका सही अर्थ यह है कि आपका अधिकार है कर्म करना, फल आपके अधीन नहीं है। उसका जैसा आप कर्म करोगे फल देने के लिए, तो वो ऊर्जा, वो ईश्वरीय शक्ति है, वो उसके अनुसार आपको जैसा आप कर रहे हो वैसा ही फल मिलता रहेगा। तो अगर आप वाटर को, क्योंकि कई लोग है ना, वो शॉर्टकट मीडिया या शॉर्टकट वे से जीवन को यापन करना चाहते हैं, या तरक्की करना चाहते हैं, या धन कमाना चाहते हैं, वो इस पे सटीक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है थ्योरी ऑफ क्रिएशन पे और थ्योरी ऑफ कंट्रोल पे। तो मैं इससे पहले ये आपको कर्म का सिद्धांत बताऊं, हम पहले थ्योरी ऑफ कंट्रोल पे जिक्र करेंगे। ये थ्योरी ऑफ कंट्रोल का मैं आपके सामने डायग्राम लगाया है कि जल क्रिएट तो करता है वायु को, एयर को, वुड को, लेकिन ये कंट्रोल किसको करता है? अग्नि को। अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा था कि जल से वायु बनी, लेकिन अगर जल से आप सीधे अग्नि पे, जैसे इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, वाटर से सीधा अग्नि की तरफ रेड एरो से, तो ये कंट्रोल किसको कर रहा है? अग्नि को। यानी बीच का तत्व जो वायु है उसको छोड़ के अगर जल सीधा अग्नि की जगह आएगा तो ये उसको बुझा देगा अग्नि को। यानी किसको कंट्रोल किया? फायर को, अग्नि को। ऐसे ही अगर वायु से अग्नि पैदा हो, ये तो हो गया क्रिएशन, लेकिन अगर वायु यानी वुड सीधी अर्थ पे अगर ये आ गई, यानी इसका ये मतलब है कि वुड का रंग, वायु का रंग जो हरा रंग है, या उसकी जो भी एक्टिविटी है या उसकी आकृति है, वो अगर सीधी पृथ्वी पे आ गई तो इसका मतलब वो उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, कंट्रोल कर रही है, उसको खत्म कर रही है। ये इसका अर्थ है थ्योरी ऑफ कंट्रोल का। तो ये क्रिएट करती है वायु अग्नि को, लेकिन ये इसको डिस्ट्रॉय करती है पृथ्वी को। बीच के तत्व से जब सीधी वो छोड़ के नेक्स्ट तत्व पे अगर अटैक होगा उसका, पिछले तत्व का, तो ये आपका इम्बैलेंस कहलाएगा, ये थ्योरी ऑफ कंट्रोल कहलाएगा, ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन कहलाएगा। ये तो वास्तु में आपको बार बार देखने को मिलेगा। अगर आपने सही ढंग से पांचों एलिमेंट का बनना, यानी थ्योरी ऑफ क्रिएशन, और कंट्रोल करना यानी डिस्ट्रक्शन थ्योरी, और उसको बैलेंस थ्योरी यानी थ्योरी ऑफ बैलेंस अगर सीख लिया, तो मैं समझता हूं आपको इस पे ही हमारा कल का भी लगभग आधा समय इसी पे रहेगा। ये समझने के बाद आप वास्तु का जो बेस अगर सीख लिए तो फिर कहीं आगे दिक्कत नहीं आएगी आप। तो मैं आगे बढ़ता हूं। वायु अग्नि को पैदा करती है, लेकिन सीधा अगर आप अर्थ में पहुंच गई वायु, तो वहां पे ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, कंट्रोल कर देगी। ऐसे ही अर्थ से यानी पृथ्वी से अगर थ्योरी ऑफ क्रिएशन करें तो हमें आकाश की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन जो ही अर्थ की एक्टिविटी सीधी जल पे चली जाएगी या उसका कलर वहां चला जाएगा, तो उसको कंट्रोल करेगा, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये इसका क्रिएशन आकाश को करेगा, लेकिन कंट्रोल का, जा थ्योरी ऑफ कंट्रोल की तो करेगा जल को। पानी बह रहा है आपके सामने, पानी का बहाव है, उसको आप अगर दीवार लगा दें या मिट्टी का एक
वो बना दे, दीवार मिट्टी का डोला जिसको कहते हैं अपन देसी भाषा में, वो कर दे तो पानी का बहाव रुक जाएगा। तो ये जल के बहाव को रोक दिया, यानी उसको कंट्रोल कर लिया। ऐसे ही अब हम आते हैं आकाश पे, यानी मेटल पे। मेटल क्रिएट करेगा, यानी आकाश से बरसात होगी, वो तो हो गई थ्योरी ऑफ क्रिएशन। लेकिन अगर आकाश की एक्टिविटी या इसका कलर या इसकी आकृति जल पे ना होके सीधी वायु पे चली गई, यानी वुड पे चली गई, तो आपने देखा होगा साथियों, लकड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कुल्हाड़ी। लकड़ी किससे कटती है? आरे से या कुल्हाड़ी से, और वो मेटल की होती है। तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है। इसी प्रकार से आपने देखा कि कैसे आकाश से बना तो जल, लेकिन सीधा अगर वायु पर गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, थ्योरी ऑफ कंट्रोल। अब आप समझ गए होंगे कि थ्योरी ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि जो क्रम था क्रिएशन का, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश, आकाश से जल, ये तो क्रिएशन का एक क्रम है। लेकिन इसमें अपने नेक्स्ट एलिमेंट को छोड़ के सीधा उससे अगले एलिमेंट में उसका कलर चला गया, या उसकी एक्टिविटी चली गई, या उसकी आकृति वहां बन गई, तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। खुद भी वो एलिमेंट के गुण खत्म हो जाते हैं। जहां पे ये चला गया, यानी कंट्रोल कर लिया, उसके भी क्वालिटीज को, एट्रीब्यूट्स को खत्म कर देता है। तो इससे मैं अब मैं नेक्स्ट डायग्राम पे आता हूं कि थ्योरी ऑफ बैलेंस क्या है। तो मैं ये कह रहा था, अभी गीता का आपके सामने श्लोक बताया कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल के लिए भगवान कहते हैं मैं खड़ा हूं। कई लोग वाटर को आप यू समझिए, आप वाटर हैं और आपको कर्म करने हैं, कर्म करके उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कर्म करोगे तो ही आप पैसे कमा पाओगे। स्टूडेंट कर्म करेगा, पढ़ेगा, तो ही वो आगे सक्सेस होगा और लाइफ में नौकरी या उसको बिजनेस करना है वो कर पाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति कर्म तो करे नहीं और सीधा फायर पे, यानी रिजल्ट पे, यानी पैसे कमाने पे ध्यान जाए, तो वो वहां जाके वो एक्सीडेंट हो जाएगा। शॉर्टकट में वो थोड़ा इधर उधर के गलत रास्तों से कमा सकता है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा और उसका दी एंड होना ही होना है। तो ये कर्म का सिद्धांत है, ये बैलेंस का भी सिद्धांत है। यानी वाटर आप हैं, आपको कर्म करके अगर फायर की जगह में आए तो रिजल्ट मिला, यानी आपके पास धन आया। लेकिन वाटर से सीधा ही अगर फायर पे छलांग लगाई, यानी आपने देखा कि मेरे को तो फल चाहिए, कर्म तो मैं करूं ही ना, और फल चाहिए, तो आप एक्सीडेंट हो रहा है आपके साथ, आप एक्सीडेंट कर रहे हो, उससे आपको निश्चित तौर पे आपका नाश ही होना है। ऐसे ही अगर आपने कर्मवाई जाए, आप वाटर हैं, कर्म किया, वुड, वुड से फिर आपको रिजल्ट आया, मनी आई, धन आया, और मनी से फिर आपका स्टेटस बनेगा। स्टेटस बनेगा समाज में कि देखो कितने पैसे वाला है, बहुत बढ़िया आदमी है। अर्थ हो गया, अर्थ से फिर आप, थ्योरी ऑफ क्रिएशन का अगला तत्व है स्पेस, यानी मेटल भी जिसको बोलते हैं, वहां गए तो एक सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा। पूरे रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आप बिजनेसमैन है, पूरे मार्केट में आपको एक सपोर्ट सिस्टम जो आपके लिए काम करेगा आपको मिल जाएगा। और स्पोर्ट से फिर आप अपना और भी रुतबा बढ़ाएंगे, आपको उन्नति होगी, और फिर आप वही एक सर्कल पूरा करके आ गए। लेकिन जो ही आपने शॉर्टकट अपनाया, वाटर से सीधा फायर पे आए, तो यहाँ पे फिर आपको रिजल्ट क्या मिलना है? फायर में आए यानी आपका ईगो, मैंने शॉर्टकट से पैसे कमाए, मेरे अंदर ईगो आ गया, तो आप किल हो जाएंगे, आप वहां पर एंड हो जाएगा आपका, और सीधा फिर जीरो हो जाएंगे आप। तो ये बैलेंस करने के लिए, लाइफ में बैलेंस करने के लिए, हर चीज में बैलेंस करने के लिए आपको इस कर्म सिद्धांत को अपनाना है और इसी पे चलना है।
क्योंकि जहां इम्बैलेंस हुए, जैसे आप ईज हैं, आप स्वस्थ हैं, आपको पता ही नहीं कौन सी इंद्री कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर में आपको दांत का भी नहीं पता। जब दांत में थोड़ा सा दर्द होने लग जाए तो पता लगता है कि मुंह में दांत भी है, अन्यथा हमें यही नहीं महसूस हो रहा कि है भी। तो डिजीज का मतलब वो डिस ईज हो गया, यानी आपका ईज पना है, यानी आपका जो आराम पना है वो खत्म जो ही होगा, वो इम्बैलेंस जो ही होगा, जो ही आपको पता लग जाएगा। तो ये आपके स्टेटस को, सपोर्ट को बनाने के लिए थ्योरी ऑफ बैलेंस बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूं, इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक पे आऊं, आज का टाइम 9 बजने वाले हैं, हमारा 1 घंटे का लगभग टाइम होगा। बीच में हम 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए समय रखेंगे, फिर मैं इसको कंक्लूड करूंगा। 5 तत्व जो मैंने अभी आपके सामने विस्तृत चर्चा की है, वो कैसे बनते हैं, कैसे कंट्रोल होते हैं, कैसे वो बैलेंस होते हैं, ये पूरा आपको विस्तार से बताया। इसका पीडीएफ भी हम पेड ग्रुप में डालेंगे। वो पीडीएफ से आप भली भांति आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, और इसको वीडियो को बार बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी। क्योंकि एलिमेंट पांचों तत्व का एक बेस है वास्तु। और मैंने पहले जो हमारा वेबिनार हुआ था उसमें जिक्र भी किया था कि 5 तत्व ये ओरिजिनली अगर हम देखें तो अपने आप में ये विशुद्ध नहीं होते। एक तत्व 50% उसमें खुद के गुण होते हैं, और बचा 50% उसमें 4 तत्व बराबर बराबर 1/4 1/4 1/4 1/4 चारों तत्वों का सम्मिश्रण होता है। जैसे अभी हम बात करें कि वाटर में वाटर में क्या फायर है, वाटर में क्या वुड है, वाटर में अर्थ है और स्पेस है, बिल्कुल है। विशुद्ध वाटर नहीं हो सकता। 50% वाटर विशुद्ध, और उसमें 50% में बाकी के 4 तत्व। क्योंकि आपने देखा जब आसमान में 2 बादलों का समूह टकराता है तो उसमें फायर क्रिएट होती है, बिजली क्रिएट होती है। और वाटर को जब आप हीट पे, यानी उसको अग्नि पे उसको बॉईल करते हैं तो वही वाटर वाष्प बन के उड़ जाता है। और जब उसको स्पेस में संघनन होता है वाटर का, तो वही फिर से पानी का रूप ले लेता है। या वाटर को आप कहें कि आप 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर पे ले आए तो वो जम भी जाता है, सॉलिड रूप बन जाता है। ऐसे ही फायर में भी सारे तत्व हैं, अर्थ में भी सारे तत्व हैं, स्पेस में भी सारे तत्व हैं, और वुड में भी। अब आपको मैं अनम्यूट करता हूं, आप अपनी क्वेरी जरूर रखें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सभी अपने क्वेरी के लिए आप अपने वो खोल सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। किसी की कोई क्वेरी है, कोई पूछना है तो आप अपना स्पीकर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, तो इसके मतलब पंच तत्व जो हैं ये आकाश से ही शुरू हुए। है जी। पंच तत्वों की जो संरचना हुई वो आकाश से हुई। हाँ। अरे, आकाश से फिर आ नहीं रहा उसका आकाश फोन। यानी कि शब्द कानों से सुनाई पड़े, और उससे ध्वनि जो है उससे फिर और चीजें बननी शुरू हुई।
हाँ, ये हमारे वैदिक जो माइथोलॉजी है हाँ जी। उसमें इनका कैसे क्रिएट होते हैं उस पे बड़े विस्तार से बताया हुआ है। मैंने वेबिनार में जिक्र भी किया था अग्रवाल जी कि हाँ जी। पहले शब्द से, हाँ है जी। ना, ओम की ध्वनि से ये हाँ जी। हाँ जी। संसार बना। उसमें सबसे पहले स्पेस क्रिएट हुआ, हम्म। ध्वनि से स्पेस, जिसमें आपकी एक इंद्रिय श्रवण शक्ति उसमें शामिल हुई, और स्पेस से एयर बनी जिसमें दो हाँ इंद्रियां जी। शामिल हुई, और एयर ठीक। से फायर बनी जिसमें तीसरी इंद्री भी जुड़ गई, जो आप देखने की उसमें, क्योंकि हाँ जी। स्पेस हाँ जी। में केवल श्रवण इंद्री यानी कान वाली सुनने हाँ, की जो इंद्री वो थी, और एयर में स्पर्श की इंद्री और जुड़ गई, और एयर ठीक है से जी। फिर फायर बनी, फायर में तीसरी इंद्री देखने की ओर जुड़ गई, और फायर से बना आपका वाटर जिसमें चौथी इंद्री टेस्ट जुड़ गया, और वाटर से बना अर्थ जिसमें पांचवी सूंघने की इंद्री और जुड़ गई। ये हमारे वैदिक माइथोलॉजी में कर्म बताया गया है कि कैसे इन तत्वों की रचना हुई। लेकिन सांख्य में पांच तत्व का क्रिएशन का एक बड़ा अच्छा एक वो दिया हुआ है कि कैसे बनते हैं पांच तत्व। वो पांच तत्व के लिए पहले पुरुष और प्रकृति, जिसका हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पुरुष पांच मूल बताए, पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार और मन, ये पांच मूल हाँ हैं। जी। और मन ठीक है से जी। तीन गुण, मन में जब तीन गुण आए, कौन से, सत रज तम, तो मन में रजस ठीक गुण है जी। जब आया, रजस से सतव बना, सतव से पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रियां बनती हैं, और उसके ठीक है जी। बाद फिर तमस हावी होता है, तमस से पांच परसेप्शन और पांच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पहले परसेप्शन बनी, यानी ये जो इंद्रियां हैं, जो जिनसे हम वो करते, महसूस करते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, ये जो फाइव हमारी इंद्रियां हैं, ये पहले बनी, उसके बाद तत्व बने, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ऐसे ये क्रिएशन है। तो लेकिन वास्तु में इनका कर्म हम जैसे बताया अभी, जल से स्टार्ट करो तो जल से एयर बनी, एयर से फायर बनी, फायर से अर्थ बनी, और अर्थ से स्पेस बना, एक सर्कल, और स्पेस से फिर बरसात हुई तो जल बना। ये पूरा थ्योरी ऑफ क्रिएशन हुई। लेकिन हिंदू माइथोलॉजी जिसमें अपन आदि शंकराचार्य ने बड़ा विस्तार से, उनकी अथ पंचीकरण एक बहुत अच्छी पुस्तक है, अथ पंचीकरण आदि शंकराचार्य जी की, उसमें बड़ा अच्छा ठीक। इसमें वो दिया हुआ है कि कैसे जगत की संरचना हुई, और वही 5-25 ठीक। एलिमेंट जो मैं बता रहा हूं, अभी मैंने जिक्र किया, उनका उन्होंने विस्तार हाँ से जी। दिया है। लेकिन वास्तु में हम इस क्रम के अनुसार ही इसको रखेंगे, तब चीजें सारी समझ में आएगी। उसमें थोड़ा ठीक है। फर्क है, वैदिक में अच्छा। थ्योरी ऑफ क्रिएशन में और वास्तु की थ्योरी ऑफ क्रिएशन में थोड़ा फर्क है, ये ध्यान में रखना है। और कोई ठीक है। क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन हो? डायग्राम एक साथ चार डायग्राम करने। ये है, ये।
डायग्राम बनाए हमने रात में। वो नीचे भी। बाबूजी ठीक है। थोड़ा अभी अपन ना एक इनका वाटर कैसे काम करता है ये एक साथ, क्योंकि हर तत्व का 4 क्रियाएं एक साथ चलती है, इस पे करेंगे थोड़ा ब्रीफ में ही। जल्दी है क्या, जाना है क्या लाजपत जी? बाबूजी हटूं क्या? क्या बात है? अच्छा ये बताओ, हाँ क्या है कि ये इनका सभी जो 5 तत्व हैं, हाँ इनमें दिशा भी आपने सब लिखवा दी, बता दी। क्या हाँ पृथ्वी की दिशा होती है क्या? है जी। पृथ्वी की अर्थ। हाँ हाँ हाँ, पृथ्वी की साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और सेंटर, घर का जो ब्रह्म स्थान है एक सेकंड वो सर। साउथ साउथ वेस्ट साउथ और वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और सेंटर, यानी ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं घर के, ठीक है ठीक है। घर का बीच, ये अर्थ की दिशाएं ये है। अभी अपन अच्छा डायरेक्शन पे आएंगे ना, कल का जो चैप्टर है हाँ हाँ वो हाँ उसमें हाँ दिशाओं पे ही है, वो 16 दिशाओं में कौन सी कहाँ, कौन सी जल की है, कौन सी हाँ। वो कल पे विस्तार में अपन कल उसमें सारा कुछ समझाएंगे, है ठीक ना? है सर, ठीक हाँ, है सर। अभी ठीक। हम कर रहे थे बात आज एलिमेंट कैसे बनते हैं, यानी इनकी क्रिएशन की थ्योरी और डिस्ट्रक्शन की थ्योरी और हाँ बैलेंस की थ्योरी। तो अभी अपन वाटर पे देखेंगे कि वाटर अच्छा क्रिएट तो करता है, यानी अच्छा पैदा कर। हेलो, बाबूजी, बोलो। बाबूजी एक सेकंड। हाँ ये बोलो। जो 50% जल है, हाँ बाकी तो 1/4 है। हाँ, ठीक है सर। इनमें ये 1/8, आप ऐसे जानिए कि 50% हो गया, बचा 50%। हाँ उनमें 12.5%, 12.5% हुआ ना। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, 4 तत्व, समझ गया। ठीक है। ठीक है सर। वो उसमें ऐसे है, हर तत्व ठीक। में बाकी के 4 तत्व भी आधे हैं। हाँ हाँ। आधा वो, हाँ आधा वो खुद है। हम्म इसीलिए तो हम क्या करते हैं, जब से दक्षिण दिशा की जहां भी आपका रूम बना हुआ है या किचन है दक्षिण में, साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट में और साउथ में, तो वहां पे अग्नि का कलर तो पूरा अपना 50% तो है ही। हाँ जी हाँ जी। और वहां वहां पे जब, और उसमें 12.5% और 4 तत्व भी ऑलरेडी है ही मिले हुए। लेकिन वहां हम्म जो ही आप अग्नि की जगह में उसकी दिशा में जल का कलर कर देते हो ब्लू या ब्लैक हम्म स्लैब डाल दिया आपने साउथ ईस्ट हम्म, में, तो वो उससे फालतू हो गया, उसका बैलेंस है ना, वो ये बात। इम्बैलेंस इसलिए हुआ कि परसेंटेज उसकी गड़बड़ा गई। हम्म तो उस दिशा में उसका ही कलर होना चाहिए या फिर न्यूट्रल कलर होना चाहिए। ये बैलेंसिंग बिल्कुल। का अभी अपना चैप्टर आएगा, उसमें बड़े चलो। विस्तार से, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग का बैलेंसिंग का ही है। सबसे कंफ्यूजिंग, अगर वास्तु में कोई कंफ्यूजिंग का सब्जेक्ट है तो बैलेंसिंग है। हम्म। और ये इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपने देखा होगा घर में ही हमारे हम्म रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं, क्योंकि हम बैलेंस हम्म, नहीं बना पाते। ये बात। हम अपनी चलाएंगे, दूसरे को हम उसको बात रखने का मौका ही नहीं देंगे, या हमारा जो दूसरा है, चाहे वो बीवी है, चाहे बेटा है, चाहे कोई भी है, वो अपनी चलाएगा, वो हमारी नहीं सुन रहा। अगर एक दूसरे की बात सुने, उनको हम महत्व दें, सही हो तो उसको माने भी, तो ये बैलेंस बन जाता है रिलेशनशिप में। ऐसे ठीक है। तत्वों का भी है, जोन से तत्व की जो दिशा है उसमें चारों तत्व ऑलरेडी है ही, लेकिन वहां पे गलत तत्व या उस दूसरे तत्व को जो वहां पे एंटी है उसको वहां हम्म अगर ले आए तो इसलिए इम्बैलेंस हो जाता है। और हम्म वो फिर इम्बैलेंस हुआ तत्व आपको डिफेक्ट देना, यानी अवगुण देना, यानी आपको दुख देना शुरू कर देता है। आपकी परिस्थितियां आपके सामने जटिल परिस्थिति बना देगा, सफलता हम्म, रोक देगा। तो अभी ठीक। मैं इसी पे टॉपिक पे आ रहा हूं कि वाटर पे आते हैं हम पहले, क्योंकि यहीं से हमने शुरू किया था। वाटर, तो वाटर किससे पैदा हुआ? स्पेस से। देखो डायग्राम हम्म दिख रहा है आपको? हम्म
स्पेस। स्पेस क्रिएट वाटर, है ना। आसमान में बरसात हुई, हाँ हाँ बादल आपस में उनमें रगड़ हुई, बिजली भी कई बार चमकती है, बिजली पैदा होती है, और दो बादलों के समूह की ऋणात्मक और धनात्मक जो ऊर्जा टकरा जाती है तो उससे वो बिजली थंडरबोल्ट दिखाई देता है। तो उससे स्पेस से हम वाटर प्राप्त करते हैं बरसात के द्वारा। और वाटर किसको पैदा कर रहा है? एयर को, है ना। हाँ तो ये लिखिए बाबू, स्पेस हो गया लिखिए। इसका वाटर का फादर, और एयर का फादर हो गया वाटर, यानी दादा ये बेटा, और ये इसका बेटा। ऐसे ही लेकिन घूमता है ये। हाँ, लेकिन इसके सामने दो रेड एरो भी देख रहे हैं आप। हाँ देख रहा हूँ। अर्थ हाँ, वाटर फायर को, यानी वाटर के सामने जो फायर है, अगर हाँ क्रम में चलोगे तो वाटर के बाद एयर आएगी, फायर आएगी, अर्थ आएगी, स्पेस आएगी, वाटर। ये तो हो गया सिस्टम। और हम्म सिस्टम से आप लांग के सीधा अगर हिट मारोगे तो ये बात। वाटर फायर को खा रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, बुझा रहा है। और वाटर को कौन रोक रहा है? अर्थ। अर्थ वाटर को अर्थ। कंट्रोल कर रही है। तो एक हम्म साथ ये चार एक्टिविटीज एक साथ ही चल रही है। हम्म और ऐसा लाइफ में भी होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप इस समय कितनी उम्र के हैं? 60 साल के हैं, हाँ जी हाँ जी है ना। हाँ जी। अभी 60 साल में आप कितने और जियोगे? मान लेते हैं 100 साल जीना है। तो आप इस समय जहां पर हो, आप बढ़ रहे हो या घट रहे हो? अच्छा। आप बढ़ रहे हो या घट रहे हो? आप अगर और 60 के बाद 61 के हुए तो एक तरफ आप बढ़े, यानी 61 आपने हाँ बिता दिया समय, 100 का था 61 बिता दिया, और एक तरफ जो बच गया वो कितना बचा? 39 ही। तो हम्म घटना भी हो गया और बढ़ना भी बढ़ना हो। भी हो गया। दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना। ये बात सही है और साहब। वर्तमान में जो आपकी आज उम्र है वो हो गया आपका वर्तमान, यानी हम्म जो आप 60 छोड़ आए हो गया आपका हम्म पास्ट। और जो बचे आपके 40 साल वो हो गया आपका फ्यूचर। तो हम्म ऐसे ही वाटर एक साथ उस पैदा भी हो रहा है और पैदा कर भी रहा है, और वाटर डिस्ट्रॉय भी हो रहा है खुद अर्थ से, और कर भी रहा है फायर को। ये चारों एक्टिविटी हर तत्व की साथ साथ चलती रहती है। थैंक यू थैंक यू। हाँ, जैसे मैंने उम्र का भी एग्जांपल दिया आपको, हाँ हाँ साथ साथ। अब हम कहे मेरी उम्र तो भाई इतनी हो गई, तो मैं एक किस्म से कहूंगा भाई मेरी उम्र घट गई, मुझे 100 जीना था, आज मैं हाँ 64 का हो गया, आज मैं 60 का हो गया, तो मेरी तो घट गई, 40 ही बची है, 39 ही बची है। तो ये ठीक है। सारी चारों के चारों एक्शन एक साथ होते हैं। तो हम्म ये हमें ध्यान रखना है। ठीक ठीक है है। ठीक है ठीक है अभी सर। वाटर के बाद हम बात करेंगे कि एयर। तो एयर किसको पैदा कर रही है? फायर को, हम्म है ना। हाँ लकड़ियां जब सूख जाती है, वन सूख जाते हैं, वो आपस में पेड़ तोड़ कर आते हैं, उनसे फायर बनती है, तो किसको क्रिएट किया? फायर को। फायर। और एयर किससे बनी थी? वाटर से। यानी लकड़ी किससे पैदा हुई? जंगल, वाटर से। हम्म तो ये क्रिएट भी हो रही है, क्रिएट कर भी रही है, और कंट्रोल किससे हो रही है? एयर कंट्रोल हो रही, कर रही है किसको? यानी एयर। आपने हम्म बीज देखा है? कोई भी पेड़ का या कोई भी बीज है, वो अगर आप अर्थ में डाल दो तो उसको पानी और खाद मिलते ही वो अर्थ को फाड़ के, और देखो छोटा सा बीज अर्थ को भी फाड़ के उसमें खड़ा हो जाता है, कितना लंबा चलो कितना लंबा। ये बात। तो ये अर्थ को नुकसान दे रहा है, हम्म डिस्ट्रॉय कर रहा है, एयर हम्म यानी लकड़ी। हम्म और एयर को यानी लकड़ी को कौन नुकसान कर रहा है? स्पेस। जो हम्म कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटते हैं या आरी ब्लेड से काटते हैं लकड़ी को, तो स्पेस है वो एयर को कंट्रोल कर रहा है। तो हम्म, चारों क्रियाएं एक साथ हो रही है। ये बात। चलो ठीक है सर। नेक्स्ट तत्व है फिर फायर। हम्म अभी फायर से जब बुझती है आग, तो राख बनती है, और वो अर्थ के रूप में हम देखते हैं उसको, है ना। तो फायर ने हाँ किसको क्रिएट किया? अर्थ को। और हाँ फायर किससे क्रिएट हुई थी? लकड़ी से। लकड़ी में आग लगी थी एयर से। तो ये बन भी रही है और बना भी, पैदा कर भी रही है। हाँ ये। बन रही है एयर से, लकड़ी से, बना रही है अर्थ को। हम्म
और अगर फायर अर्थ की बजाय सीधी हिट करे स्पेस में, स्पेस यानी मेटल, तो अगर आप मेटल को फायर पे रख दो तो चाहे वो चांदी हो, चाहे सोना हो, चाहे वो लोहा हो, कैसे पिघला देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है ना फायर, मेटल हाँ। स्पेस को। और फायर को कौन कंट्रोल करता है? वाटर। फायर अगर उस पे वाटर का पूरा हाँ, अच्छा, कितनी भी फायर हो उसमें अगर वाटर डाल दिया जाए, पानी का उसमें बहाव आ जाए तो एकदम से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ऐसे ही फायर भी एक साथ चारों एक्शन एक साथ कर देंगे। नेक्स्ट, ठीक है अर्थ। सर, थैंक यू। अब अर्थ से मेटल बनते, स्पेस में हमने मेटल भी कहा ना इसको, स्पेस को, तो अर्थ में ही मेटल हर प्रकार के, चाहे आयरन है चाहे कॉपर है, ये सब अर्थ में ही निकलते हैं। तो अर्थ ने क्रिएट किया स्पेस को, और अर्थ क्रिएट हुई थी फायर से, जैसे पिछले डायग्राम में हमने देखा। और अर्थ कंट्रोल करती है वाटर को। पानी बहते हुए को अगर आपने डोला लगा दिया, दीवार लगा दी, तो उसको कंट्रोल कर लिया ना, रोक दिया। एक पानी के चारों तरफ आप अगर उसका मिट्टी का वो लगा दोगे तो वो उसमें रुक जाएगा, उसका फ्लो, है ना। तो अर्थ किसको कंट्रोल करती है? वाटर को। अपने को एलिमेंट में आगे काम आएंगी ये बातें। अर्थ का कलर येलो है, अभी हमने देखा उसमें पीछे। और अगर वो वाटर की यानी उत्तर दिशा में अर्थ का कलर कर दिया तो उसने, अर्थ ने वाटर को कंट्रोल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो गलत कलर नहीं करना। ये चीजें, ये बेसिक रूल याद रहेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है साहब। और अर्थ को कंट्रोल किया एयर ने, यानी मैंने अभी बताया था आपको, एयर यानी बीज, वनस्पति, वो अर्थ में बो देते हो, उसको फाड़ के वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो ये चारों यहाँ भी इसकी एक्शन एक्टिविटी होती है एक साथ। नेक्स्ट है हमारा स्पेस। अब स्पेस में भी हमने देखा कि स्पेस बना रहा है वाटर को स्पेस, और बन रहा है अर्थ से, ठीक है। और स्पेस कंट्रोल किसको करता है? यानी लकड़ी, कुल्हाड़ी, लकड़ी का जब उसमें बेंडा लग जाता है तो एयर को यानी लकड़ी को काट डालता है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। और स्पेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? यानी मेटल को फायर, अग्नि में अगर मेटल डाल दो तो वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे चारों एक्टिविटी स्पेस की भी एक साथ चलती रहती है। इस प्रकार अपन ने देखा कि चारों एक्टिविटी साथ साथ चलती है, बैलेंस में भी साथ साथ होती है, डिस्ट्रॉय भी होता है और क्रिएशन भी होता है। तो ये थी थ्योरी ऑफ क्रिएशन, अपन ने देख ली। थ्योरी ऑफ कंट्रोल देख लिया, और थ्योरी ऑफ बैलेंस। अब इसमें मुझे ये बताओ, किसी को कोई डाउट है तो वो एक बार आप अभी इसको हम दूर कर लेते हैं। एलिमेंट की तीनों थ्योरी बनने की, कंट्रोल की और बैलेंस की, और पांचों तत्व के जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, उनके गुणों में, उनकी दिशा में कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कोई बात। ठीक है बाबूजी, टाइम हो गया। हाँ, टाइम हो गया। अब इसको आज अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप सभी सहमत हैं, समझ गए हैं आज का चैप्टर, तो इसको इजाजत चाहते हैं। अब बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो? दीनदयाल जी आ गए। दीनदयाल जी, आप बताइए कब ज्वाइन किया? लेट ज्वाइन किया है सर अभी। लेट ज्वाइन किया है, कोई नहीं। आप इसमें अलग से ना, ये तो पीडीएफ तो मिलेगा आपको, तो हाँ कोई जी, हाँ जी। डाउट हो एक बार आप देख लेना वीडियो से, अगर नहीं समझ में आए तो।
बता ड्यूटी दें। करके आया हूँ इलेक्शन वाले हाँ, आपकी ड्यूटी थी, आपका मैसेज भी आया था ग्रुप में, लेकिन और लोगों का किसी का नहीं था, इसलिए हम सोचा सारा शेड्यूल ही चेंज हो जाएगा, हाँ इसीलिए जी, हाँ आज जी। स्टार्ट कर ही दिया हमने, है जी। ओके सर, ये देख लेंगे। ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ जी। मैडम से जयपुर से भी मैडम शामिल है, आपका कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, थैंक यू, ठीक है सर। और थोड़ा पढ़ लेंगे सर, मैं भी लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, लेट ज्वाइन किया था। 8:30 कर पाए थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। चलो, आज हमने 5 एलिमेंट पे कैसे बनते हैं, कैसे कंट्रोल होते हैं और यस सर। बैलेंस करते हैं, इस पे ही किया है। जी का हाँ, ये पूरा वीडियो डाल देंगे, एक बार इसको आप सुन लेना। जी। कहीं कोई डाउट हो तो कल के लेसन में हम इसको 10 मिनट रखेंगे, उसमें फिर इसको फिर से रिपीट कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। कल हमारा रहेगा 16 डायरेक्शन, 16 दिशाओं पे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 16 दिशाओं के क्या गुण हैं और कहाँ पे ये अपने घर में स्थित है, क्योंकि दिशाओं के गुण फिक्स होते हैं, जैसे तत्वों के गुण फिक्स हैं ऐसे दिशाओं के गुण फिक्स हैं। अब मैं इजाजत लेता हूं सभी से, फिर भी लास्ट में फिर पूछ रहा हूँ, किसी का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ठीक है।